हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है रामनवमी, तो सुबह 5:30 बजे हम उठ जाते हैं और उठ के देखते हैं तो मम्मी ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर चुकी थी। नवमी के दिन सबसे मुश्किल काम होता है कन्याओं को ढूंढ के लाना। तो हम जल्दी से चले जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि कन्याओं को लाना हमारा काम होता है। सबसे ज़्यादा वेट करवाने वाली देवी माता ही हैं और यहाँ पर मिल जाते हैं इन्हें पुच्चू, और दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। सबसे ज़्यादा शैतानी करने वाली होती है पुच्चू। कभी गिलास उठा के, कभी दूसरे का गिलास उठा के, कभी किसी का पर्स उठा के टिक ही नहीं रही थी। और हमारे लड्डू जी बिल्कुल शांत बैठे थे यहाँ पे। फिर चले जाते हैं हम जल्दी से गौ माता जी को प्रसाद खिलाने के लिए। लेकिन ध्यान रखें, जब भी हम प्रसाद खिला रहे होते हैं, कई लोग होते हैं जो पन्नी वगैरह वहीं छोड़ जाते हैं, जो कि कई बार गौ माता खा लेती है। तो अपने साथ अगर वो आप पन्नी लेके जा रहे हो तो उससे ध्यान रखो कि आप वापस भी लेके आओ। फिर सारा काम जल्दी से कंप्लीट करके हम चले जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे। यहाँ हम 3 आवर का सेशन कंटिन्यू लगाते हैं। मैंने अपनी इस थोड़ी सी जर्नी में एक चीज़ नोटिस की कि अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे होते हैं तो ठीक है, पर जैसे ही 1 या 2 दिन का गैप होता है, वैसे ही स्टडी में जो फोकस हमारा पहले बना हुआ था, जो हम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहे थे, वो दोबारा मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि जिस भी दिन ये होगा कि आज इतनी स्टडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मंथ में 3-4 दिन ऐसे होते ही हैं कि जिसमें ये होता है कि हमारा फोकस उतना नहीं बन पाता है। तो आप उस दिन भी 3 या 4 घंटे लेके चलें कि टारगेट की मुझे इतना तो करना ही है, ताकि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे, वो ब्रेक ना हो और हमें उसे दोबारा मेंटेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी 2-3 दिन मेरी स्टडी इतनी नहीं हो पाई थी, रीज़न हेल्थ इशू था। मे बी मैंने अपनी स्टडी के पैटर्न में जो चेंजेस किए थे, ये इसलिए भी हो रहा होगा, क्योंकि मैं सो लेट रही थी और उठ जल्दी रही थी, तो ऑलमोस्ट सारा शेड्यूल एकदम से चेंज हो गया था, जिस वजह से 2-3 दिन मुझसे सुबह स्टडी काफ़ी मुश्किल से हो रही थी, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रही थी। सिर पूरा हैवी हो जाता था, तो फिर 2-3 आवर की नींद लेने के बाद मैं उठते ही पढ़ने लगती थी, ताकि मेरा स्टडी में ज़्यादा लॉस ना हो। पर वही है, जो मेरा टारगेट 8 आवर की स्टडी का होता था, धीरे धीरे इंक्रीज़ करने वाली थी, जिसे मैं वो अफेक्ट हो गया था। अब वो इस हेडेक की वजह से 5 to 6 आवर हो गया था। पर अब हेल्थ जैसे ही बेटर होगी, वैसे ही कंसिस्टेंसी अपने आप वापस बनने लग जाएगी। फिर जल्दी से ये सेशन कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ये स्लॉट काफ़ी लंबा हो गया था और मुझे थोड़ा चाहिए था ब्रेक। तो हम चले जाते हैं उनके पास, जो हमारा इतनी देर से कर रहे थे वेट। तो वेट और कोई नहीं कर रहा था, छोटा सा पिल्लू हमारा वेट कर रहा था। इसे लगी हुई है चोट, तो जल्दी से हम इसको बिस्कुट और दूध पिला के आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। थोड़ा इनके पास टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है। इसे खिला ही रहे होते हैं कि यहाँ जाता है इसका दूसरा भाई, और ये बहुत ही शैतान होता है। इसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम उसके छोटे दूसरे भाई को खिला रहे होते हैं। फिर जल्दी से आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। छत पे हो रहा होता है बहुत ही अच्छा मौसम, हम बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरे दिन घर में बैठ के पढ़ने में थोड़ा आइज़ पे अफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। और थोड़ी देर बाहर आके छत पे खुली हवा में पढ़ने में आइज़ भी ठीक रहती हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि नींद नहीं आती है। जैसे हम घर पे नीचे बैठे होते तो हमें थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है, पर जैसे हम छत पे मतलब खुली हवा में बैठे होते तो हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। फिर होने लग जाता है अंधेरा और हम आ जाते हैं जल्दी से नीचे नेक्स्ट नोट लगाने के लिए। कमेंट में मुझसे किसी ने पूछा था कि उनके सब्सक्राइबर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उनका सब्सक्राइबर बटन है जो वो ऑन नहीं हो रहा है, पर मुझे भी इस प्रॉब्लम का नहीं पता है, क्योंकि मेरी भी ये बिगिनिंग है। अगर किसी को इस प्रॉब्लम का पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। और अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ मैं पढ़ ही रही होती हूँ कि थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है कि दीदी जा रही है कल मामा के घर, और मुझे भी वहाँ गए काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, पर फिर लास्ट में मैं रेडी हो जाती क्योंकि मेरा बहुत मन था। पर उससे पहले आज का टारगेट मुझे कंप्लीट करना था, क्योंकि कल जाने में ही 4 आवर लग जाएंगे और आने में 4 आवर, तो ऑलमोस्ट 8 आवर का जो सफ़र हो जाता है वहाँ का। तो मुझे ये था कि मुझे ये 8 आवर ऑलमोस्ट वेस्ट नहीं करने हैं पूरे, मुझे ये किसी तरह कंज्यूम करने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ खींच लेती हूँ। और ये है नहीं कि मैं सिर्फ यहीं कर रही हूँ, ये मैं ऑलमोस्ट हर जगह करती हूँ। जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं अपने फ़ोन में पिक क्लिक कर लेती हूँ, और जो रूट होता है जब वहाँ पे चल रहे होते हैं सफ़र में, तो वहाँ पे बैठ के हम पढ़ लेते हैं, ताकि ये भी हो जाता है कि ना के बराबर भी स्टडी नहीं की है, कुछ तो हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम अपने लास्ट सेशन के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ अभी बज रहे होते हैं 11, और मैंने सोचा था कि कम से कम 1 या 2 बजे तक मुझे पढ़ना है, क्योंकि आज मैं दिन में भी नहीं सो पाई थी और सुबह मैं जल्दी भी उठ गई थी। तो मुझे थोड़ा जल्दी सोना होगा, क्योंकि मुझे कल सुबह भी जल्दी उठना है, क्योंकि मामा के जाना है, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा था कि मैं 1 या 2 बजे तक पढ़ लूँगी, जितना पढ़ा जाएगा। फिर जल्दी से सो के मैं अपना चली जाऊँगी। मुझे ये था कि मुझे 7 to 8 आवर्स आज कंप्लीट करने हैं, और ऑलमोस्ट जो मैंने सोचा था मेरा वो टारगेट कंप्लीट भी हो गया था। आज मैंने 7 to 8 आवर्स अपने कंप्लीट कर लिए थे, और उसके बाद मैं चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना था।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।